अब हम पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 212 जो कि आईपीसी की धारा 177 के समरूप है, मिथ्या इत्तला देना। क्या कह रही है धारा? मिथ्या इत्तला देना। मिथ्या मतलब झूठी सूचना देना, जो कि अपराध है, मिथ्या इत्तला देना। पहले की धारा जो हमने आपको बताई 211 आईपीसी की धारा 176 के समरूप है। पूर्ववर्ती धारा लोक सेवक को सूचना या इत्तला न दी जाने के लिए दोषी व्यक्ति को दंडित करती है। मतलब विधि द्वारा आबद्ध है व्यक्ति की कोई भी अगर अपराध घटित हुआ है तो उसकी सूचना देना है लोक सेवक को, अगर नहीं दे रहे हैं तो उसको इस धारा के तहत दंडित किया जाएगा। जबकि यह धारा बीएनएस की धारा 212 क्या कहती है? बीएनएस की धारा 212 के अंतर्गत गलत सूचना या गलत इत्तला दी जाने के लिए दंड का प्रावधान है। दोनों ही धाराओं के अंतर्गत दोषी व्यक्ति को केवल उसी दशा में दंडित किया जा सकता है यदि वह विधि के अधीन सूचना या इत्तला देने के लिए आबाद हो। रामधन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य के बाद में पिटिशनर रामधन ने पुलिस में प्रथम इत्तला यानी एफआईआर दर्ज कराई कि दिनांक 4/6/1995 को बलराज उर्फ बिल्लू नामक व्यक्ति ने उसके पुत्र दिनेश का व्यापारण किया है। अतः पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। विचारण न्यायालय ने अपने दिनांक 11 मई 2005 के निर्णय द्वारा अभियुक्त बलराज को अपहरण के अपराध का दोषी मानते हुए 9 वर्ष के कारावास एवं 5,000 रुपए अर्थदंड से दंडादेश किया। इसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की गई। अभियुक्त ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील की गई और अभियुक्त को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जमानत पर रिहा कर दिया। इसी बीच पिटिशनर का पुत्र दिनेश जिसके व्यापारण के आरोप में बलराज को दंडित किया गया था, घर वापस लौटा और उसने बताया कि उसका किसी ने व्यापार नहीं किया था, अपितु वह स्वेच्छा पंजाब गया था, वहां कुछ वर्षों से काम कर रहा था। अब देखिए साथियों, फिर से समझिए घटना है क्या, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। रामधन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य के बाद में पिटिशनर रामधन ने पुलिस में प्रथम इत्तला रिपोर्ट दर्ज कराई यानी एफआईआर दर्ज कराई कि 4/6/1995 को बलराज उर्फ बिल्लू नामक व्यक्ति ने उसके पुत्र दिनेश का व्यापारण कर लिया है। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर इन्वेस्टिगेशन किया और चार्जशीट कोर्ट में पेश की। विचारण न्यायालय ने अपने दिनांक 11 मई 2005 के निर्णय द्वारा अभियुक्त बलराज को व्यापारण के अपराध का दोषी मानते हुए 9 वर्ष के कारावास एवं 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। इसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील में अभियुक्त को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जमानत पर रिहा कर दिया। इसी बीच जो शिकायत करता है पिटिशनर है का पुत्र दिनेश जिसके व्यापारण के आरोप में बलराज को दंडित किया गया था, घर वापस लौटा। उसने बताया कि उसका किसी ने अपहरण नहीं किया था, अपितु वह स्वेच्छा पंजाब गया और वहीं कुछ वर्षों से काम कर रहा था। उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में बलराज ने पिटिशनर के विरुद्ध दिनांक 29 अगस्त 2009 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि पिटिशनर ने पुलिस को गलत सूचना देकर उसे गिरफ्तार कराकर दंडित कराया था। पिटिशनर ने इसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। अतः उसने उच्च न्यायालय में अपील की। उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि धारा 212 बीएनएस की धारा 212 अब है, लेकिन पहले क्या थी? आईपीसी की धारा 177 मिथ्या सूचना इत्तला देने को अपराधी मानती है, जबकि धारा 181 के अंतर्गत शपथ पर किया गया झूठा मिथ्या कथन दंडनीय अपराध है, जो हम आगे पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 217 में है। धारा 195 के अधीन किसी व्यक्ति को कारावास से दंडित कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देने गणना दंडनीय अपराध माना गया है। उक्त तीनों धाराओं के अधीन यह आवश्यक नहीं कि मिथ्या साक्ष्य या सूचना न्यायालयीन कार्रवाई के दौरान ही किए गए हों, अर्थात न्यायालय के बाहर किए गए मिथ्या सूचना या साक्ष्य भी उक्त धाराओं के अधीन अपराध माने जाएंगे। इस प्रकरण में न्यायालय ने पाया कि पिटिशनर ने यह तथ्य न्यायालय से छिपाया था कि उसके द्वारा उच्च न्यायालय में 482 दंड प्रक्रिया संहिता का आवेदन उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। अतः वह न्यायिक प्रक्रिया दुरुपयोग का दोषी था, उसकी अपील नामंजूर किए जाने योग्य थी। इसमें स्पष्ट किया गया है कि मिथ्या इत्तला देना गलत है। जो मिथ्या इत्तला देगा उसको दोषी ठहराया जाएगा दोष सिद्ध होने पर। तो
तो इसमें स्पष्ट किया गया है कि आपको मिथ्या इत्तला नहीं देनी है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, मिथ्या इत्तला नहीं देनी है। अगर मिथ्या इत्तला देंगे तो उसमें आपको सजा दी जाएगी। तो सबसे पहली कंडीशन है कि वह सादा कारावास जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी, जुर्माना जो 5,000 रुपए तक हो सकेगा, दोनों से दंडित किया जाएगा। 6 माह तक का कारावास, जुर्माना 5,000 रुपए तक का, दोनों से दंडित किया जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है बी, वह इत्तला जिसे देने के लिए वह विधिक रूप से आबाद हो, कोई अपराध किए जाने के विषय में हो या किसी अपराध के किए जाने का निवारण करने के प्रयोजन से हो या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए अपेक्षित हो, वह दोनों में से किसी भांति का कारावास, वह दोनों में से किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। जानबूझकर के गलत सूचना देना, उदाहरण के लिए हम पढ़ेंगे इसमें उदाहरण कौन कौन से हैं। देखिए, ए एक भूधारक है। ए कौन है, एक भूधारक है, यानी कि भू जमीन का मालिक है। यह जानते हुए कि उसकी भू संपदा की सीमाओं के अंदर एक हत्या की गई है, उस जिले के मजिस्ट्रेट को जानबूझकर यह मित्तला देता है कि मृत्यु सांप के काटने के परिणाम स्वरूप दुर्घटना से हुई है, इस धारा में परिभाषित अपराध का दोषी है। ए एक जमीन का मालिक है, उसको पता है कि उसकी जमीन में एक किसी व्यक्ति की हत्या हुई है और वह गलत सूचना देता है कि इसकी मृत्यु सांप के काटने से हुई है, तो ए यहां पर इस अपराध का दोषी है कि उसने मिथ्या इत्तला दी है। दूसरा उदाहरण, ए जो कि ग्राम चौकीदार है। ए क्या है, ग्राम चौकीदार है, कोटवार है। यह जानते हुए कि अनजाने लोगों का एक बड़ा गिरोह या गृह में जो कि पड़ोस के गांव का निवासी एक धनी व्यापारी है, डकैती करने के लिए उसके गांव से होकर गया है और निकटतम पुलिस थाने के अधिकारी को उपरोक्त घटना की इत्तला शीघ्र और ठीक समय पर देने के लिए विधिक रूप से आबाद होते हुए पुलिस अधिकारी को जानबूझकर मिथ्या इत्तला देता है कि संदिग्ध सील के लोगों का एक गिरोह किसी भिन्न दिशा में स्थित एक दूरस्थ स्थान पर डकैती करने के लिए गांव से होकर गया है। देखिए, इसमें स्पष्ट किया गया है कि एक गांव का कोटवार है, ए नामक व्यक्ति, उसको पता है कि अनजाने लोगों का एक गिरोह उसके गांव में या गृह के निकट है, जो कि पड़ोस के गांव का निवासी एक धनी व्यापारी उसके यहां डकैती जाने के लिए जा रहे हैं, उस रास्ते में से होकर गुजर रहे हैं, जो कि पड़ोस में एक गांव है, उसमें एक धनी व्यक्ति रहता है, उसमें डकैती डालना है। तो यहां पर कोटवार की जिम्मेदारी बनती थी कि वह तत्काल पुलिस को सूचना दे कि अभी अभी अनजान लोगों का गिरोह इस रास्ते से गया है और पड़ोस के गांव में धनी व्यक्ति रहता है, वहां डकैती डाली जा सकती है। लेकिन उसने उल्टी सूचना दे दी, उसने दूसरे रास्ते में जाना बता दिया। तो यहां पर उस कोटवार ने पुलिस को मिथ्या इत्तला दी है, जिसके लिए उसको दोषी ठहराया जाएगा। उसमें सजा का प्रावधान है 2 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा उस कोटवार को दोष सिद्ध होने पर।